हमारी नायिकाओं की इस श्रृंखला में आज की हमारी नायिका का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उनका जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय साधारण परिवार में हुआ, जिन्होंने काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को हथियार मुहैया कराए, जिसकी वजह से उन्हें अपने पति तथा ससुराल वालों के गुस्से का शिकार बनना पड़ा और उन्होंने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर से भी बेदखल कर दिया। मैं बात कर रही हूँ काकोरी कांड में एक कम जाना जाने वाला नाम राजकुमारी गुप्ता का। राजकुमारी गुप्ता का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी की पंसारी की दुकान थी और माताजी एक गृहिणी थी। जब वे 13 साल की हुईं तब उनकी शादी मदन मोहन गुप्ता से कर दी गई। मदन उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय थे। शादी के बाद वह भी गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुईं। फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो बहुत से युवाओं में निराशा व्याप्त हो गई और उन्हें लगने लगा कि सिर्फ बातें करने से ही हमें अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए हथियार उठाने होंगे। इन्हीं परिस्थितियों में वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आईं और चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बन गईं। राजकुमारी क्रांतिकारियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह गुप्त संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं। इसके अलावा वे क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाने का काम भी करती थीं। इन सारी गतिविधियों की भनक उनके पति तथा परिवार को नहीं थी। राजकुमारी की क्रांतिकारी गतिविधियों की भनक उनके परिवार को काकोरी कांड के बाद पता चली, जब उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या था काकोरी कांड? क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए तथा हथियार खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में उन्होंने एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। HRA के केवल 10 सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया था। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की घटना थी और इसमें शामिल लोगों को पकड़ने का उन पर दबाव था। पुलिस का दमन चक्र चला और पूरे देश में HRA के सदस्यों की धरपकड़ शुरू हो गई। इस घटना के 2 साल बाद फैसला आया और 4 क्रांतिकारियों राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। काकोरी कांड में सेनानियों के लिए हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी राजकुमारी ने ली और उसे बखूबी निभाया। एक बार राजकुमारी अपने कपड़ों के नीचे हथियार छुपाकर अपने 3 साल के बच्चे के साथ जा रही थी, जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। जब उनकी गिरफ्तारी की खबर उनके परिवार को लगी तो उन्होंने राजकुमारी को घर से बेदखल कर उनसे रिश्ता तोड़ लिया। यहाँ तक कि एक स्थानीय समाचार पत्र वीर भगत में भी उनके परिवार ने खबर छपवाई कि उनका राजकुमारी से कोई रिश्ता नहीं है। राजकुमारी ने एक बार कहा था, हम ऊपर से गांधीवादी हैं और नीचे से क्रांतिवादी। राजकुमारी गुप्ता कई बार जेल भी गईं, जिसका कारण था चंद्रशेखर आज़ाद से उनका नज़दीकी संपर्क होना। राजकुमारी गुप्ता ने कविता भी कही थी, तिरंगा है झंडा हमारा, बीच चरखा चमकता सितारा, शान है ये इज्जत हमारी, सिर झुकाती है ये हिंद सारी, चाहे सब कुछ खुशी से छोड़ना, वीरों ना झंडा झुकाना, गोलियों की झड़ी अब लग गई थी, नींव आज़ादी की पड़ी थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, हमने जो करना था किया, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी गुमनामी में बिताई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नायिका के साथ, तब तक के लिए विदा।